नहीं नहीं, ड्रीम तो ये करके आए थे कि आपकी पहली फिल्म रिलीज होगी और आप शाहरुख खान बन जाओगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। डायरेक्टर तो डायरेक्टर है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से भी ऊपर होता है। तो मेरा ब्रेड एंड बटर एक्टिंग से आता नहीं है, तो मुझे लगता था कि यार मैं छोड़ दूँ क्या। तो मुझे लगा कि यार ये करते हैं, तो ये ट्राई करते हैं, देखेंगे जो भी होगा, गिरेंगे पहुँचेंगे, पर ये जर्नी तो करते हैं। इस रिग्रेट के साथ तो नहीं रहेंगे कि यार मैंने ट्राई नहीं किया। तो हमारे तो ख़ानदान में कोई नहीं गया था फिल्मों में, तो घर वाले कहते थे कि यार कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे, कैसे करोगे। ये सिर्फ बकेट लिस्ट होता है, पर यहाँ आकर पता चलता है कि ऐसा होता नहीं है। इट टेक्स इट्स ओन टाइम, क्योंकि हर आदमी घर पे ये कह के आता है कि मैं 6 महीने में कुछ नहीं बना तो वापस आ जाऊँगा। लाइफ ने सिखाया कि हर आदमी यूनिक है, हर आदमी की अपनी जर्नी है, तो हर आदमी को अपनी जर्नी इंजॉय करनी चाहिए। Hi, you are watching Bollywood Chronicle with Shruti Sinha और हस्तर वापस से सिनेमा घरों में आ चुका है। एंड उसी के साथ जो हस्तर को लाने वाले हैं वो भी हमारे साथ आ चुके हैं। मैंग सोहम शाह, जिन्होंने सिनेमा इंडस्ट्री में एक नया डायनामिक जो मूवी का होता है वो इंट्रोड्यूस किया है। वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल। थैंक यू श्रुति, हाउ आर यू? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम्बाड़ की री रिलीज को बहुत सारा प्यार मिल रहा है। जो 2018 में नहीं हो पाया था, वो जो तब नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। लेकिन हस्तर तो सो गया था, ये वापस जाग कैसे गया? हस्तर बहुत ही ग्रीडी है, हस्तर को पैसे दिखाओ सब जाग जाता है, तो हस्तर को आटा खिलाओ तो जाग जाता है हस्तर। तो या हस्तर को जगाना ज़रूरी था, मुझे लगता है कि हमने फिल्म बनाई थी लोगों को सिनेमा में एक्सपीरियंस करवाने के लिए, पर वो हमारा ड्रीम था, वो पूरा हो नहीं पाया था। तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हस्तर को जगाना पड़ा। तो हस्तर अब जाग चुका है, तो क्या कुछ आतंक होप कर सकती है ऑडियंस? क्या कुछ आतंक मचा सकती है? आतंक तो हस्तर मचाएगा, मचाएगा भी तो क्या, प्रलय आएगा। पर हाँ, उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, वो तुम्बाड़ 2 में आएगा। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब हस्तर को देखो कि पहले जब वो रिलीज हुई थी तो उतना हस्तर को क्या हल्के में ले रहे थे लोग, और अब हस्तर का जो प्रभाव है वो अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मतलब वो मुझे लगता है कि उस समय लोग कुछ अलग तरह का सिनेमा देखते थे, ये सिनेमा थोड़ा सा आगे था अपने टाइम से। पर आफ्टर कोविड मुझे लगता है लोगों ने बहुत अलग अलग तरह का सिनेमा देखा है, तो इसलिए लोगों को पसंद आ रही हैं ऐसी चीज़ें, लोगों को समझ में भी आ रही हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है। तो आई थिंक इतना ही डिफरेंस है, बाकी जो डेस्टिनी होती है फिल्म की वो हो जाता है। तो जो तब नहीं हुआ था, मुझे लगता है कि OTT पे बहुत प्यार मिला और फाइनली बहुत प्यार मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से ये री रिलीज का सिनेमा में दौर आया है, काफ़ी मतलब जो ऐसी मूवी जिसको लोग अंडररेटेड हो गई थी, नहीं लोग जानते थे, अब देखने लग गए हैं। तो क्या लगता है कि ये जो आ रही है तुम्बाड़ वापस से री रिलीज हो चुकी सिनेमा में, कितना कुछ आपके लाइफ में चेंजेस आया इसके बाद से? मुझे पता नहीं क्या चेंजेस आए, वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। पर एक बात है कि जो मेरा ड्रीम था इस फिल्म को लेकर कि लोग इसको सिनेमा में एक्सपीरियंस करें, तो वो ज़रूर पूरा हुआ है। और मुझे लगता है कि जब वो पूरा हुआ है तो आगे आने वाले टाइम में मुझे लोगों से बहुत प्यार मिलेगा, और जो मैं फिल्में और बना रहा हूँ उसके लिए मुझे ऑडियंस मिलेगी। लेकिन देखिए कि अब जो क्रेज देखने को मिल रहा है तुम्बाड़ को लेकर के, आपको मतलब अपना पर्सनल थॉट क्या लगता है कि जब तुम्बाड़ उस टाइम रिलीज हुई थी, उस टाइम अपना डोमिनेंस वैसा क्यों नहीं कुछ दिखा पाई? क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा सिनेमा उस समय के हिसाब से आगे था, और एक टाइम होता है कि हमारे मतलब विंडो नहीं थी, हमारे से पहले अंधाधुन थी, बाद में बधाइयों थी, तो कुछ ना कुछ कारण होते हैं। मुझे लगता है कि हर चीज़ की एक डेस्टिनी लिखी होती है। इसको री रिलीज में सबसे बड़ी री रिलीज का टैग लेना था, इसलिए 6 साल लगे और अब जाके दोबारा रिलीज हुई। और साथ ही जब ये तुम्बाड़ का आप लोग शूट कर रहे थे तो करीब 6 साल लग गए थे, क्योंकि वो एक प्रॉपर शॉट चाहिए था बारिश के टाइम। तो क्या कुछ उस टाइम आपको मतलब कभी कभी लोग भी ऐसे हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ड्यूरेशन था शूट्स का, तो मोटिवेशन क्या था आपका कि नहीं ये मैं प्रॉपर इसी टाइम पे? मुझे मोटिवेशन यही था कि यार वो फिल्म का डिज़ाइन ऐसा था कि उसको बारिश में शूट कर सकते हैं, और मोटिवेशन ये था कि मुझे लग रहा था कि मैं इतनी अच्छी फिल्म बना रहा हूँ, ये नहीं तो और कौन सी फिल्म बनाऊँगा। तो मुझे हमेशा लगता था कि यार ये फिल्म लोगों तक पहुँचेगी, तो इसीलिए मुझे बहुत ही पोटेंशियल लगता था उस प्रोजेक्ट में, इसलिए मैं 6 साल निकाल पाया, सारी बारिश सारी धूप सहन कर पाया। उस टाइम मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी लाइक कि इतना लंबा ड्यूरेशन था, तो होता है ना कि कई बार लोग हट जाते हैं प्रोजेक्ट से, तो आपका कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन? हाँ बिल्कुल, आपको लगता है कि यार क्या कर रहा हूँ, और मेरा मतलब कि फर्स्ट जॉब भी नहीं एक्टिंग मेरी ज़िंदगी में, मैंने पहले कुछ बिजनेस किया था, तो मेरा ब्रेड एंड बटर एक्टिंग से आता नहीं है, तो मुझे लगता था कि यार मैं छोड़ दूँ क्या, ये कन्फ्यूजन बहुत हुआ करता था। और वो प्रोजेक्ट इतना मीठी था ना कि मुझे लगता था कि नहीं यार करते रहो करते रहो करते रहो, तो मैं करते रहा और कहीं ना कहीं पहुँच गई फिल्म।
बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि बिजनेस था आपका पहला वाला जो प्रोफेशन में आप थे, लेकिन उसके बाद फिर मतलब ऐसा क्या आपको इन्फ्लुएंस किया बॉलीवुड में कि लाइक नहीं अभी मैं बॉलीवुड ट्राई करता हूँ, क्योंकि बॉलीवुड काफी रिस्की इंडस्ट्री है। हाँ, काफ़ी रिस्की है, पर मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कर लिया था जो करना था। मैंने ठीक-ठाक से पैसे कमा लिए थे और मुझे समझ में आ गया था कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसे एक नंबर ही हैं, तो इट्स फाइन। तो आपका मन क्या कह रहा है? मन कह रहा है कि फ़िल्में बनानी है, मन कह रहा है कि यू वांट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, यू वांट टू एक्सप्रेस। तो मुझे लगा कि यार ये करते हैं, तो ये ट्राई करते हैं, देखेंगे जो भी होगा, गिरेंगे, पहुँचेंगे, पर ये जर्नी तो करते हैं, इस रिग्रेट के साथ तो नहीं रहेंगे कि यार मैंने ट्राई नहीं किया। बिल्कुल। तो वो इमोशन था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और बॉलीवुड में ऐसी मतलब कौन सी चीज़ थी जो आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे, मतलब एक्टर या फिर डायरेक्टर की बात करूँ? मुझे शाहरुख खान बहुत इन्फ्लुएंस करते थे। मुझे लगता था कि यार क्या एक जादू था उनकी पर्सनैलिटी में, तो आपको लगता था कि आप भी नेक्स्ट शाहरुख खान बनना चाहते हो। तो आप इंडस्ट्री के नेक्स्ट शाहरुख खान बनना चाहता था, भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि लाइफ ने ये सिखाया कि हर आदमी यूनिक है, हर आदमी की अपनी जर्नी है, तो हर आदमी को अपनी जर्नी एंजॉय करनी चाहिए। बिल्कुल। मैं सोहम शाह की जर्नी एंजॉय कर रहा हूँ कि मैंने तुम्बाड़ बनाई है, मैं कुछ और फिल्में बना रहा हूँ, उनकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। बिल्कुल। और उसके साथ ही देखिए कि बीइंग एन एक्टर और प्रोड्यूसर भी थे आप अपनी मूवी के, तो कितनी हेक्टिक होती थी उस टाइम चीज़ और कैसे सब कुछ मैनेज कर पाते थे, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि आप उसी लाइन में आप एक्टिंग भी कर रहे हो, फिर आपको चीज़ें देखनी भी है, सब कुछ मैनेज भी करनी है। मुझे लगता है जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, एक ही बात होती है। तो मैं फ़िल्म बनाना चाहता था, वो मोटिव था, तो मैं एक्टिंग भी कर लेता था, एज़ ए प्रोड्यूसर भी भाग-दौड़ कर लेता था, तो वो सब हो जाता है, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। और उसके साथ ही मतलब क्या लगता है आपको कि तुम्बाड़ में जिस तरह से आपने अपनी रोल प्ले की है, अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में से किसी एक्टर को अगर आप सोचो कि हाँ ये बंदा मेरा रोल मतलब उसी बखूबी के साथ, उसी ऑथेंटिसिटी के साथ कर सकता है, तो आपके हिसाब से वो एक्टर कौन? बहुत सारे लोग हैं, शाहरुख खान साहब, रणवीर सिंह, कोई भी कर सकता है, Like, इट्स नॉट दैट टफ। आपको ऐसा लग रहा है बट वो रियली मतलब वो जिस तरह से आपने वो रोल परफॉर्म किया है, जी। एक टाइम पे लोगों को एकदम ऐसे गूज़बम्प्स आ जा रहे हैं। नहीं, पर शाहरुख खान साहब और रणवीर सिंह पक्का कर सकते हैं। पक्का। जी, मुझसे बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ ही सिनेमा में जो अभी री रिलीज का दौर आ चुका है, अगर आपके बचपन के ऐसे किसी फेवरेट मूवी की बात करें तो वो कौन सी मूवी होगी जो आप सिनेमा में अभी आप देखना चाहोगे? हम, मुझे अमिताभ बच्चन की एक फ़िल्म है हम, मुझे बहुत पसंद है। अगर वो रिलीज़ होगी तो मैं पक्का देखना चाहूँगा। उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक कैरेक्टर जो उसमें आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था? टाइगर, उनका कैरेक्टर का नाम होता है टाइगर, हाँ। तो वो मुझे बहुत पसंद है। आप देखना, आपने देखी नहीं होगी, आप देखना, बिल्कुल। मज़ा आ जाएगा आपको। अमिताभ बच्चन क्या लगते हैं उस फ़िल्म में। बिल्कुल। लेकिन अब देखिए जिस तरह से वो एंडिंग हुई थी ये तुम्बाड़ में कि बाबा सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा, तो इस बार जब हस्तर आएगा तो क्या कुछ ऐसा कि महाप्रलय लेकर के आएगा, थोड़ा सा अगर आप? मैं ज़्यादा बता ही नहीं सकता हूँ, तुम्बाड़ 2 इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी, पहले तुम्बाड़ 2 बनेगी, पर इस बार हस्तर से भी कुछ बड़ा आएगा, प्रलय आएगा। तो आप देखते रहिए, तुम्बाड़ जल्दी आने वाली है। अच्छा, जिस कहानी पे बेस्ड है तुम्बाड़, लाइक कि इस तरह के श्राप वगैरह, मतलब जहाँ से आप भी बिलोंग करते हैं राजस्थान से, जी। राजस्थान में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना कि बहुत गाँव को ऐसा श्राप मिला हुआ रहता है। आपने कुछ ऐसे बचपन में कहानियां वानियां सुनी है? हाँ, मतलब ऐसे गाँवों में ऐसी होती हैं कहानियाँ, हाँ। पर मैंने ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं किया, कभी स्पिरिट या भूत ऐसा कुछ मैंने मेरी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया। कभी ऐसा कुछ भी नहीं, तो फिर मतलब कैसे इतनी प्रॉपर चीजें? वो राही ने लिखी है, ये एक्टर का काम नहीं होता, जो राइटर डायरेक्टर है हमारे राही अनिल बर्वे, तो उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी और एक नारायण धर राइटर थे, तो उनकी 3 शॉर्ट स्टोरीज होती थी, तो वहाँ से राही ने पूरा एक ड्राफ्ट बनाया था। तो ये राही के दिमाग की खेल है। राही से याद आया कि इस बार क्या कुछ ऐसा हुआ कि मतलब तुम्बाड़ 2 में उन्होंने डायरेक्शन से अभी? नहीं, राही कुछ और कर रहा है अपनी लाइफ में, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है। ही इज़ मेकिंग अ सीरीज कॉल्ड गुलकंदा टेल्स और एक रक्त ब्रह्मांड। तो हर आर्टिस्ट की अपनी एक जर्नी होती है, उसको अपने हिसाब से अपनी चीज़ें बनानी होती हैं। तो राही इज़ डूइंग रियली वेल। क्या लगता है इस बार तुम्बाड़ 2 में डायरेक्शन आदेश प्रसाद करेंगे, जो इस फिल्म के को डायरेक्टर थे तुम्बाड़ के। ही विल डायरेक्ट तुम्बाड़ 2। और उसके साथ जो तुम्बाड़ में हमने देखा था कि टेक्निकल ब्रिलियंस काफ़ी देखने को मिली थी, चीज़ें जो मतलब साउंड से लेकर के वीएफएक्स सारी चीज़ें काफ़ी उम्दा थी। तो इस बार क्या लगता है कि मतलब
वो सारी चीज़ें तो जो होनी है वो तो होगी, लेकिन कुछ ऐसा मोमेंट आया था जहाँ पर वो ऑथेंटिसिटी को मैच करने के लिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम या फिर काफ़ी ज़्यादा वो क्रिटिकल हो गई थी उस टाइम? नहीं वो तो सब प्रॉब्लम थे ही ना, तुम बाढ़ के की बारिश में शूट करना है, टेक्निकल सब ग्लिचेस सब की बात सब करें हाँ, तो। वीएफएक्स था कि प्रोस्थेटिक हुआ करता था, प्रोस्थेटिक वर्क नहीं कर रहा था तो आपको वीएफएक्स करना पड़ा। जी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने सीखने को मिली, पर एक स्टैंडर्ड था जो हम अचीव करना चाहते थे और फाइनली वो अचीव कर पाए। बिल्कुल। और उसी के साथ उम्मीद करते हैं कि तुम्बाड़ 2 में भी वो सारी चीज़ें जनता का भी उतना ही प्यार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अगर वो उतनी चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ेगी तभी जनता का प्यार मिलेगा, क्योंकि ये जनता की फिल्म बन चुकी है, हमारी फिल्म नहीं रही है। हाँ, बिल्कुल। जी। लेकिन ना आपसे पूछना चाहूँगी कि लाइक बॉलीवुड में जब आपने आने का सोचा था तो अक्सर जो नॉर्मल कॉमन इंसान होता है सोचता है कि बॉलीवुड में जाएँगे, अपना एक नेम फेम होगा, अपने जी। घर बंगला होंगे। आपका क्या कुछ बकेट लिस्ट था जब आप इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए? ये सब बकेट लिस्ट होता है, पर यहाँ आकर पता चलता है कि ऐसा होता नहीं है। हुँ, इट टेक्स इट्स ओन टाइम, क्योंकि हर आदमी घर पे ये कह के आता है कि मैं 6 महीने में कुछ नहीं बना तो वापस आ जाऊँगा, साल में कुछ नहीं बना तो वापस आ जाऊँगा, पर ऐसा होता नहीं है। इट टेक्स इट्स ओन टाइम। तो जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं तो मैं उनको एक ही सलाह देना चाहूँगा, बी पेशेंट। समय लगता है, आप आराम से कीजिए, धीरे-धीरे सब कुछ होगा। बिल्कुल। और उसके साथ थोड़ा-सा अगर तुम ये से हट करके बात करें तो आपने कंगना के साथ सिमरन जी, में भी जी। काम किया था। जी। कंगना की जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी फेमिनिन है और उसको लाइक कॉमन इंसान हैंडल नहीं कर पाते। आपका उनके साथ कैसा बॉन्ड था? मेरे साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत ज़्यादा काम नहीं था हमारा, मेरा वैसे सिमरन में छोटा-सा रोल था। तो हमारे 6-7 सीन्स थे, तो बहुत मज़ा आया मुझे उनके साथ काम करके। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी यादें हैं। और साथ में कभी उनके कुछ ऐसे नेचर जैसे वो है ना काफ़ी ब्लंट है, उनका जी। जो रहता है वो मुँह पे ही बोल देती है। तो कभी ऐसे सेट पे भी कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर सारी बॉन्डिंग हाँ, मेरे बहुत रिस्पेक्टफुल थे हम, तो बहुत मज़ा आया मुझे उनके साथ। और उसके साथ तुम्बाड़ तो अभी चल ही रहा है, इसके अलावा क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आपके? एक क्रेज़ी करके मैंने फ़िल्म बनाई है जो इस साल या अगले साल रिलीज़ होगी। वो भी बहुत अतरंगी फ़िल्म होने वाली है, कुछ अलग ही होने वाला है उसमें। लाइक कुछ कॉन्सेप्ट है अगर आप? उसमें बस यही है कि एक आदमी गाड़ी से निकला है, तो गाड़ी में निकला है और उस आदमी के साथ क्या होता रहता है, इसके बारे में फ़िल्म है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि तुम्बाड़ जब से रिलीज़ हुई, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बाद में करती हूँ, लेकिन आपसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जब इतनी मेहनत लगी थी, 6 साल लग गए उसको ये करने में और ऑडियंस को उतना प्यार नहीं मिल पाया, तो उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था? उसमें दिल टूट गया था मेरा 2-3 दिन के लिए, तो मुझे लगा था कि यार ये क्या हो गया। और बाद में इंडस्ट्री से कॉल आने लगे, कलेक्शन थोड़े आने लग गए, लोग आने लग गए सिनेमा में, तो स्टेडी हो गई, तो आपको लगा नहीं उतना बुरा नहीं है। हाँ, फिर धीरे-धीरे ओटीटी पे बहुत प्यार मिला, तो आपको लगा कि ठीक है। कई बार मतलब एक हरिवंश राय बच्चन साहब की लाइन है कि मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो और भी अच्छा। तो आपको लगता है कि डेस्टिनी का कुछ और प्लान है, हाँ। तो वो फॉलो कर लो। तो डेस्टिनी तो अभी खैर काफ़ी बढ़िया ही चल। और मतलब आप जब सोचे थे कि हाँ नहीं अभी बॉलीवुड में ये करते हैं, क्योंकि एक कॉमन इंसान का जो रहता है ना उनके साथ साथ उनका जो सपना होता है, ड्रीम होता है, लोग ना ऐसे मतलब आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़ें ड्रीम ही नहीं करने देते हैं कि जी, क्या जी। सोच रहा है तू, तेरे बस की चीज़ नहीं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ, ये तो हर आदमी के साथ होता है, जो कुछ अलग हटके करना चाहेगा उसे लोग चैलेंज करेंगे। हाँ। तो हमारे तो खानदान में कोई नहीं गया था फिल्मों में, तो घर वाले कहते थे कि यार कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे, कैसे करोगे, पर वो सब हो जाता है। मुझे लगता है कि आपकी चाह होनी चाहिए। वो एक लाइन है ना शाहरुख खान साहब की कि शिद्दत से आपको चाहो तो कायनात भी आपकी हेल्प करती है टाइप, तो वो हो जाता है ज़्यादा, मुझे लगता है। बिल्कुल। कुछ ऐसा मिथ था आपका कि बॉलीवुड को लेकर के कि जो मतलब होता है ना कि ऐसे बाहर से देख रहे हैं तो कुछ और दिख रहा है, लेकिन आए तो काफ़ी मतलब रियलिटी चेक जो मिलता है वो काफ़ी अलग रहता है? हाँ, मतलब हर आदमी आता तो ऐसा सोचिए कि केक वॉक होगा, मैं जाऊँगा और बस मेरे लिए लोग मुझे ही ढूंढ रहे होंगे, पर आप आते हो तो आपको समझ आता है आपको कोई नहीं ढूंढ रहा है। आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो सारे भ्रम टूट जाते हैं। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बहुत टफ जर्नी है, पर अगर आप शिद्दत से करो तो आपको मज़ा भी बहुत आएगा। बिल्कुल, तो रियलिटी चेक काफ़ी मतलब वो ऐसा हिला देने वाली रियलिटी बिल्कुल, चेक। बिल्कुल रियलिटी चेक्स होते हैं उसके आपके ला देने वाले। कुछ ऐसा मिला था आपको कि लाइक ऐसा सोचा था कुछ और, ड्रीम करके आए थे और कुछ और? नहीं, ड्रीम तो ये करके आए थे कि आपकी पहली फ़िल्म रिलीज़ होगी और आप शाहरुख खान बन जाओगे, पर उन बातों को 10-12 साल हो गए। तो इतना आइसोलेशन, फिट इन नहीं हो पाते हो आप। बॉम्बे का अपना एक स्ट्रगल है, जी।
तो सबको करना ही पड़ता है ये। बिल्कुल। और बॉम्बे की एक बात भी है कि बॉम्बे जल्दी किसी को अपनाती नहीं है। और अपना लेती है तो फिर छोड़ती भी नहीं। हाँ। तो ये तो है, बॉम्बे अपने आप को अपनाता नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, टिके रहना पड़ता है। यस, अपनाने से पहले बॉम्बे ने आपको कितना मतलब रगड़ा पूरा? बहुत रगड़ा, 10 साल बहुत रगड़ाई की। जैसे होता है चक्की होती है, चक्की के अंदर आपको ग्राइंड करते हैं, पीस दिया जाता है आटे को, वैसे पीसा गया मुझे 10 साल। तो फाइनली मुझे एक पीस बनी है बॉम्बे के साथ, मेरी दोस्ती हो गई है। फाइनली जाकर के, और जो आटा पीस के निकले है उसके जो रोटियां निकल रही है काफी मुलायम और काफी मतलब कह सकते हैं टेस्टी है। जी 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 जी। तो अब उसके साथ ही उम्मीद करते हैं कि जो अब तुम्बाड़ 2 है वो हस्तर के अलावा भी उसका अंदर कुछ और होगा, और भी कुछ आने वाली है। ऐसा कहा तो जा सकता। मतलब मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि कुछ स्पॉइलर। अरे कुछ नहीं, आप पिटवाओगी मुझे, मेरे डायरेक्टर डांटते हैं कि कुछ बता के बताना। तो तुम्बाड़ 2 आएगी, बनेगी, आपको बहुत मजा आएगा, अब तब देखिएगा। मतलब ऐसा कभी होता नहीं है कि एक तो होता है कि हाँ चलो पहले से वो डायरेक्शन दिया हुआ है कि ये चीजें मत बोलना, लेकिन कभी फ्लो में निकल गया बात। नहीं, डांट पड़ती है भाई। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्टर तो डायरेक्टर है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से भी ऊपर होता है। क्लास लग जाती है। हाँ, क्लास लग जाती है। चलिए हम आपकी क्लास ज्यादा नहीं लगवाएंगे। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि तुम्बाड़ 2 उतना ही क्रेज दिखाएगी। लेकिन आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि जो आज के फ्रेशर एक्टर्स हैं या फिर जो फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, उनको आप क्या इंस्पायरिंग लाइन? मैं सिर्फ ये इंस्पायरिंग लाइन देना चाहूँगा कि बिल्कुल अगर आप इस लाइन में आना चाहिए तो चाहते हैं तो आइए, पर ये सोच के आइए कि बहुत टफ लाइन है, कोई केक वॉक नहीं होने वाली, ये सफ़र बहुत ही मुश्किलों भरा होने वाला है। ये आप कमिट कर सकते हैं तो आइए। 6 महीने 1 साल कोई जादू नहीं आने वाला, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे चलना पड़ेगा, तभी कहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप इसी तरह का पेशेंस रखते हैं तो क्या पता नेक्स्ट सोहम शाह आप भी बन सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।